नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक टेस्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, या आप इसे HDT भी बोलते हो। और ये टेस्टिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरव्यू में भी इससे पूछे जाते हैं, और जो आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता चलूँगा कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर या फिर HDT किसी सामग्री का वह अधिकतम तापमान है जिस पर एक निश्चित भार डालने पर वह सामग्री झुकने या अपनी मूल आकार में विकृति डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देती है। कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी प्लास्टिक हो, चाहे फिर वो आप लोगों का कंपोजाइट हो या फिर वो आप लोगों का इलास्टोमर हो, जो भी सामग्री आप यूज़ कर रहे हो उस पर जब आप एक लोड डालते हो किसी भी टेम्परेचर में, टेम्परेचर आप लोगों का कौन सा हो सकता है। अगर आप देखते हो कि आप किसी भी कार में आप लोगों का कोई पार्ट लगा हुआ है, वहाँ पर आप लोग देखते हो कि वो पार्ट यूज़ हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, यानी कि जो गाड़ी का इंजन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही है उसका टाइम बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। और अगर उस पर लोड पड़ रहा है, यानी कि साथ के साथ लोड भी पड़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो उस जो पार्ट है, पार्ट के अंदर डिफ्लेक्शन क्या आता है, जो विकृति होती है वो क्या चेंजेस आते हैं, और वो कितने टेम्परेचर पर आते हैं, और उसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो क्या हो सकता है। उसी को देखते हुए ही हम ये क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हम टेस्ट पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी मार्केट में कोई भी चीज़ जाती है, कोई भी पार्ट जाता है, तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग प्रॉपर की जाती है कंपनी के अंदर, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे ही वहाँ से उसे क्या मिलती है, हरी झंडी मिलती है, तब जाके वो मार्केट में जाता है और वहाँ पर सस्टेन करता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना दिया गया है और मार्केट में जाकर वो ऐਵੇਂ ही यूज़ होने लगा है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाता है। तो आज का जो टेस्ट है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका बेनिफिट पार्ट पे होता है। यह तापमान किसी सामग्री की गर्मी या हीट सहने की क्षमता का मापन या मेजरमेंट होता है, और इसका उपयोग इंजीनियरिंग औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे प्लास्टिक पॉलीमर का चयन करते समय। जब भी हम कोई भी पार्ट है, हम कहाँ पर उसे यूज़ करने वाले हैं, कितने लोड पर यूज़ करने वाले हैं, कितने टेम्परेचर में यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद में चयन करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्लास्टिक लेंगे, उनका HDT जो टेस्ट है वो करेंगे, और उस HDT टेस्ट में जो भी प्लास्टिक हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, उसी पार्ट्स उसी मटेरियल से हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे और उन्हें आप यूज़ करोगे एप्लीकेशन के अंदर। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, अब देखते हैं कि इस टेस्ट के लिए जो इक्विपमेंट है वो क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर HDT को मापने के लिए निम्न उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले HDT टेस्टिंग मशीन, हमें क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए होती है। यह विशेष उपकरण है जो निर्धारित भार यानी कि लोड और टेम्परेचर को नियंत्रित तरीके से लागू करता है। इसमें हीटिंग सिस्टम को लोडिंग फ्रेम होता है, हीटिंग सिस्टम होगा और एक लोडिंग फ्रेम होगा। दूसरा क्या चाहिए, हमें एक सैंपल चाहिए। सामग्री के परीक्षण के लिए मानक आकार के नमूने, या हम स्पेसिमेन बोल देते हैं या फिर हम सैंपल बोल देते हैं, वो किसका हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, पॉलीमर की शीट या का जो बना हो सकता है, उसे हम काटते हैं। आपको पता है कि हम टेस्टिंग का जो सैंपल होता है वो हम एक शीट से काटते हैं या फिर प्लास्टिक के
हम मशीन से भी कई बार बनाते हैं, जैसे हम टेंसाइल का देखते हैं तो वहाँ से भी हम डंबल के आकार का मशीन से भी बनाते हैं, तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर इसका जो ASTMD होता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि HDT का जो ASTMD होता है वो क्या होता है, तो वो D648, ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जाता है। ISO कितना है 75, मानकों के अनुसार नमूना तैयार किया जाता है। टेस्टिंग कई मायनों में आसान इसलिए होती है क्योंकि टेस्टिंग में ASTMD या फिर IS के अकॉर्डिंग सब कुछ बताया होता है, आप लोगों को सिर्फ टेस्ट अच्छी तरीके से करना होता है, बाकी सब कुछ इन टेस्टों के टेस्ट मेथड से बताया होता है। तीसरा, भार लोड, परीक्षण या टेस्ट के लिए एक निश्चित लोड लागू किया जाता है। मानक भार आमतौर पर 0.455 MPa या 1.82 MPa, MPa मतलब मेगा पास्कल एरिया, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आप लोगों को लोड लेना है। हीटिंग सिस्टम तापमान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, एक मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ जरा। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ आप लोगों को एक सैंपल ले लिया, सैंपल के ऊपर आप लोगों ने लोड अप्लाई कर दिया, और ये क्या है, ऑयल बाथ है। आप वाटर बाथ भी ले सकते हो। यहाँ पर एक ऑयल बाथ रखा हुआ है, उसमें हमने ये टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये लोड आप लोग देख सकते हो 1.82 MPa या 264 PSI है। इसके बाद में जैसे ही हम क्या करेंगे, इस लोड को देंगे और ये टेम्परेचर 2 डिग्री पर मिनट हम बढ़ाते हैं। याद रखना, ये पूछा जाता है कि कितने डिग्री और या कितने मिनट, कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को कंप्लीटली याद रखना है। तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएंगे तो हम नीचे क्या रख देंगे, एक माइक्रो स्विच रख देते हैं, उसकी एक डिस्टेंस होती है, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ये डिफ्लेक्शन होके इस स्विच से टकराएगा तो जो भी जहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर रहे थे ये टेम्परेचर, वहाँ पर वो जाकर अपने आप रुक जाएगा। उसी टेम्परेचर को हमने कैलकुलेट कर लेना है, वही हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है। तो हीटिंग सिस्टम को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है, यानी कि 2 डिग्री प्रति मिनट हम बढ़ाते हैं। इंडिकेटर या गेज नमूने सैंपल में हुई विकृति को मापने के लिए डायल गेज लेते हैं या इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहाँ पर रखते हैं, 0.2 mm तक की डिस्टेंस पे नीचे रखते हैं। जैसे ही वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा और उस स्विच से, माइक्रो स्विच बोलते हैं, उससे जाकर टकराएगा, तो वहीं पर वो जो मशीन, जो हमारा टेम्परेचर है, वो वहीं पर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा कि इतना टेम्परेचर हमारा आ गया है। पानी, वाटर या आप जो बाथ लेंगे, ऑयल बाथ ले सकते हो। कुछ टेस्ट में टेम्परेचर को स्थिर रखने के लिए तेल या पानी का बाथ का उपयोग आप करते हो। इन उपकरणों की मदद से परीक्षण करके, टेस्ट करके HDT का सटीक मापन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर HDT के मापन की क्रियाविधि क्या है। सैंपल प्रिपेयर, सबसे पहले हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ASTMD के अकॉर्डिंग या फिर ISO के अकॉर्डिंग। हम सैंपल का साइज और उसकी जो थिकनेस है वो मेजरमेंट करते हैं कि कितनी आप लोगों को लेनी है। इसकी जो अक्सर ये कितना रखा जाता है, 3 mm से 13 mm मोटा होता है। उपकरण का जब हम सेटअप करते हैं तो HDT टेस्टिंग मशीन तैयार करें। जो टेस्टिंग मशीन होगी उसमें हमें देखना है कि हीटिंग सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा हो, लोडिंग फ्रेम हमें लगा लेना है, और विकृति मापन कहाँ पे लगाएंगे, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 0.2 mm पर, 25 mm पर हम उसे लगाएंगे। तो ये आप लोगों ने लगा लिया। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, फ्रेम विकृति मापन सिस्टम हो, निश्चित भार लोड निश्चित होगा, जैसे ही इतना MPa, जैसे कितना है ये इतना लोड हैगा, या फिर 1.282 MPa लोड हम रखते हैं। प्रारंभिक तापमान या इनिशियल टेम्परेचर सेट करें। ये इनिशियल टेम्परेचर कितना हो सकता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या रूम टेम्परेचर का जो रूम टेम्परेचर है वही हमारा इनिशियल फेज का टेम्परेचर होता है। उसके बाद में हमें 2 डिग्री पर मिनट बढ़ाना होता है। टेस्ट मेथड, भार लागू करें, आप क्या करोगे, लोड को अप्लाई करोगे,
भार परीक्षण टेस्ट के दौरान लगातार बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भार जो है या लोड जो है वो बीच बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लगातार कंटिन्यूअसली बना होना चाहिए आप लोगों के सैंपल के ऊपर। तापमान को बढ़ाते हैं को धीरे धीरे 2 डिग्री प्रति मिनट की दर से बढ़ाएं। यह सुनिश्चित करें कि तापमान समान रूप से सैंपल पर प्रभाव डाले। विकृति मापन करें। जैसे ही नमूने में सैंपल में 0.25 mm का झुकाव आएगा, कितना झुकाव लेना है, 0.25 mm का झुकाव होता है, उस समय का तापमान नोट कर लें। यही तापमान इस सामग्री का हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर होगा। जैसे ही ये आप लोगों का होगा, इसके ऊपर लोड पड़ेगा और ये झुकने लगेगा बीच में से। नीचे हम क्या लगा देंगे, एक माइक्रो स्विच लगा देंगे और उसकी और माइक्रो स्विच की जो डिस्टेंस हम रखेंगे 0.025 रखेंगे, 25 रखेंगे। ये जैसे ही झुकने लगेगा तो इस माइक्रो जो स्विच से टकराएगा, इसका जो वायर होती है वो होती है जो हमारा टेम्परेचर जहाँ पे कैलकुलेट होता है। जैसे ही वो इससे टकराएगा, ये स्विच दबेगा और इसे यहीं पर कैलकुलेट कर देगा, बंद कर देगा, और वहीं पर जितना टेम्परेचर आएगा वही हमारा हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर होगा। ठीक है, इजी है। परिणाम रिकॉर्ड करें। टेस्ट के दौरान नोट किए गए डाटा, तापमान, भार और विकृति। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो टेम्परेचर कितना है 2 डिग्री के हिसाब से आप बढ़ाओगे, लोड कितना लिया है वो आप लोगों को देखना है, और विकृति कितनी हुई वो आप लोगों को देखना है। यानी कि किस लोड पर कितने टेम्परेचर पर कितनी विकृति होती है वो आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। एचडीटी का विश्लेषण करें और परिणाम प्रस्तुत करें। सावधानियां। परीक्षण के दौरान नमूना समान रूप से गर्म हो, उपकरण ठीक से कैलिब्रेट हो, नमूने की सतह या सैंपल की सतह और आकार परीक्षण मानकों के अनुसार हो। यह विधि उपयोग में प्लास्टिक पॉलीमर के तापमान सहनशीलता का आकलन करने के लिए प्रमुख है। अब एडवांटेज देख लेते हैं। भाई सबसे मेन चीज़ होती है एडवांटेज। साहब हम इसे कर क्यों रहे हैं, मेन चीज़ हमें ये बताओ। यह परीक्षण किसी सामग्री के उच्च तापमान पर अपने आकार को बनाए रखने की क्षमता का आकलन करती है। यानी कि जिस कोई भी प्रोडक्ट है वो कितने तापमान पर कितने लोड पर अपने आप में कोई भी चेंज नहीं करता है, या कितने समय तक अपने आप में खुद जो है सस्टेन बना रहता है, अपने जो डायमेंशन है उसकी चेंज नहीं होती है। ये उसी का परीक्षण करती है, उसी का टेस्ट करती है। ये समझने में मदद करता है कि सामग्री गर्मी के तहत स्थिर रहती है या विकृत हो जाती है। भाई जब चेंज हो गई तो उस मटेरियल का हम प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे जो स्टेबल ही नहीं है, तो वो हम पहले से ही टेस्ट कर लेते हैं। एचडीटी टेस्ट से यह निर्धारित किया जा सकता है कि कोई भी सामग्री विशेष तापमान पर उपयोग के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। अगर हमने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, प्रोडक्ट उतार दिया, और वो प्रोडक्ट जो है जैसे ही उसे टेम्परेचर मिला, लोड मिला, उसकी विकृति चेंज हो गई, डायमेंशन चेंज हो गई, तो उसका तो वो क्या मार्केट में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो उससे पहले अगर हम टेस्ट कर लेते, पता होता हमें, तो हम क्या ना तो मोल्ड बनाते उसका, ना वो मटेरियल हम यूज़ करते उसमें, तो हमारा क्या नुकसान होने से बच जाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले एचडीटी टेस्ट कर लेते हैं, उसी के बाद ही जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल होता है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। यह डेटा उत्पाद डिजाइनिंग और सामग्री चयन में उपयोगी होता है। यह परीक्षण उद्योगों जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी है, जहां सामग्री को उच्च तापमान पर सहने की आवश्यकता होती है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर के लिए ये जो कल पुर्जे हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे इंजन के पुर्जे, अब कार है, गाड़ी है, जो भी चीज़ें हैं उनमें अगर प्लास्टिक का कोई आइटम लग रहा है तो इंजन तो गर्म होगा ना, और गर्म होगा तो जो प्लास्टिक का आइटम है उस पर कुछ ना कुछ लोड तो पड़ ही रहा होगा किसी ना किसी चीज़ का, चाहे उसमें कोई कूलेंट भरा हो, चाहे वाटर भरा हो, चाहे वो कुछ ही और का लोड ले रहा हो, तो लोड तो होगा। तो लोड भी है और टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे इंजन की जो गर्मी है, हीट है, वो बढ़ती जा रही है तो उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इसमें डिफ्लेक्शन होना लाजमी है। तो वो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वो सब कुछ आप लोगों को एचडीटी से पता चलता है। एचडीटी का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे प्लास्टिक और कंपोजिट की तुलना के लिए किया जा सकता है। इससे सही सामग्री का चयन आसान हो जाता है। एचडीटी परीक्षण के परिणामों से सुनिश्चित किया जा सकता है कि सामग्री उस तापमान रेंज में उपयोग की जा रही है जिसमें वह टिकाऊ बनी रहे। यह परीक्षण उत्पाद में उन क्षेत्रों में की पहचान करने में मदद करता है जहां गर्मी के कारण विफलता या फेलियर हो सकता है। यह परीक्षण सामग्री के तापीय गुणों को सुनिश्चित करता है और उत्पादन के दौरान गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ये इसका क्या था,
ये इसका एडवांटेज था। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। और मैं कई बार ये चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को, जो भी टेक्निकल वीडियो होती है अगर वो एक बार में समझ में नहीं आती है तो उसे 2-3 बार देखा करें, क्योंकि जब आप 2-3 बार उसे देखते हो रिपीट कर करके तो वो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है और फिर वो आप लोगों को आप भूलते नहीं हो। इसका कारण क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा माइंड होता है, दूसरी हमारी जुबान होती है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो जुबान और जो माइंड है उसका जो मेल है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। जब हम पढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन माइंड जो पढ़ता है वो धीरे धीरे पढ़ता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि या तो आप लोगों को एक ही चीज़ को कई कई बार पढ़ना चाहिए ताकि दिमाग और आपकी ज़ुबान का मेल जो है वो सटीक हो सके। यानी कि आप लोगों ने 10 शब्द पढ़े लेकिन माइंड ने आप लोगों के 5 शब्द पढ़े, तो 10 आपने पढ़ लिए तो आपको 5 ही याद होंगे, 10 याद नहीं होंगे। फिर आप लोगों ने उस बुक को दोबारा पढ़ा, कोई भी टॉपिक दोबारा पढ़ा तो फिर और 2 याद होंगे, फिर तिबारा पढ़ा 3 और याद होंगे। तो इसीलिए कभी भी ये ना सोचें कि मुझे कुछ याद नहीं होता। जब भी आप रिपीट कर कर के याद करोगे तो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब हम पढ़ते हैं हमारे शब्द हमारे दिमाग से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए हमें एक चीज़ को कई कई बार पढ़ने की ज़रूरत आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करने की आदत डालनी चाहिए, एक ही बुक को कई कई बार आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना कि आप लोगों का माइंड कमज़ोर है इसलिए आप लोगों को याद नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और एक अनाउंसमेंट रह गया है, अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो आप लोगों को भी हमें क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और इस वीडियो का पीडीएफ या जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं उनका पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो आप लोगों को इस व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोगों को करना है 98। ठीक है, 9896638771। तो इस पे आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाती है, ऑनलाइन कोर्स की जानकारी भी मिल जाती है, और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी मिल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।